हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। एडवांस की तैयारी आप लोगों की सुपर्ब चल रही होगी और उसी तैयारी में एक और मज़ेदार चैप्टर आप सबके लिए है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम मिला के ये दो चैप्टर आपके 11th स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं। दोनों चैप्टर मज़ेदार है ना। मेरा ये मानना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम से काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चंस आते हैं जी एडवांस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और सबसे पहले मैं 2023 यानी पिछले साल का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा जो मेरा पर्सनल फीडबैक है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जब जब मैं एफर्ट डालता हूं तो मुझे प्रॉपर आंसर्स मिल जाते हैं। यानी कह सकते हो कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर अगर हम लोग एफर्ट डालेंगे तो डेफिनेटली इनसे हम लोगों को बेनिफिट होगा, आंसर आ ही जाता है। और दोनों ही चैप्टर, केमिकल और आयनिक, दोनों ही मजेदार चैप्टर हैं इक्विलिब्रिया के। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए दिमाग लगाइए आप लोग, ट्राई करते हैं इस प्रश्न को। क्या लिखा हुआ है यहां पे दिया हुआ है कि ऑन डिक्रीजिंग दी पीएच फ्रॉम 7 to 2, मतलब इनिशियली पीएच 7 थी, एक न्यूट्रल सोल्यूशन था, वहां से आप एसिडिक सोल्यूशन में आ गए, पीएच 2 बना दिया आपने। और द सोल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट mx, तो एक कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है mx और उसके लिए KSP गिवन नहीं है। अच्छा, अ वीक एसिड, एक वीक एसिड का सॉल्ट, द इंक्रीज फ्रॉम 10 to power -4 to -3, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। पीके ऑफ HX कितना रहेगा? पीके ऑफ HX निकालना है, ठीक है कर देंगे, है ना बेटा। पीके निकालना है और KSP की जरूरत हमें पड़ेगी। चलो मैं शुरू करता हूं। दो चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीजें डिस्कस करते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा था। इनिशियली सर जो पीएच है आपकी वो है 7, मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर -7 मोलार। मतलब ये कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सर ये जो सोल्यूशन है हमारा ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। और उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं, पीएच बढ़ाऊंगा। तो इनिशियली पहले अपन एक काम करते हैं कि जो mx रहेगा उसके लिए इसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं m+x-। देखिए वाटर के अंदर भी 10 की पावर -7 अवेलेबल होते हैं आपके H+, तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं आ रहा। मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रिया एज इट इज बना रहेगा। यहां पे mx जो है आपका, आप मान सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम हम मान लेंगे इनकी सोल्युबिलिटी कितनी दी हुई है, 10 to the power -4 दी हुई है। ये 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर -4 है। दैट मीन्स कि आपका जो KSP आ जाएगा यहां से वो आ जाएगा 10 की पावर -8। मतलब मैंने एक पड़ाव यहां पे देखा है, जो वैल्यू मैं निकाल पाया वो निकाल ली। अब अगले पड़ाव पे जंप करते हैं। फिर क्या हो रहा है? फाइनली क्या करा अपन ने पीएच की वैल्यू डाल दी है बच्चों 2, यानी H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बना दी अपन ने? 10 की पावर -2 मोलार, मतलब काफी ज्यादा मोलैरिटी हो गई। अब मतलब सोल्यूशन एसिडिक हो गया। ऐसे टाइम पे क्या होगा, कुछ जो X प्रेजेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं अगर ये एक एक्सप्रेशन लिखूं कि सर mx जो था अब इस pH के ऊपर इक्विलिब्रेट रहेगा M+ और X- में। तो यहां पे जब इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, तो उस इक्विलिब्रियम में ये जो है सोल्युबिलिटी ये तो ऑलरेडी दी हुई है, 10 की पावर -3 रही। लेकिन यहां पे ये कितना रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ X- कितनी रहेगी आप बताओ। तो इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ तो 10 की पावर -3 होनी चाहिए थी, बट माइनस कुछ हो जाएगा। मतलब मान लेता हूं मैं X- हो जाएगा, X- हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा 10 to the power -8 ही आएगा, क्योंकि KSP चेंज नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज अब अगले स्टेप में मैं देखूंगा कि सर जो H+ आयंस है, ये H+ आयंस कंबाइन करेंगे X- के साथ में, कुछ आयन के साथ में, और प्रोड्यूस कर देंगे HX। मैं एक सिंगल एरो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि डेफिनेटली इसका जो K होगा, यानी जो वीक एसिड के लिए K होता है बच्चों, जनरली वो क्या होता है 10 to the power - के टर्म्स में होता है। यानी उसका रिवर्सल जो रहेगा एक बड़ा K रहेगा। दैट मीन्स कि ये एक वन डायरेक्शनल रिएक्शन में लिख दी। यहां पे क्या रहेगा, ये है आपका 10 की पावर -2 मोलार सोल्यूशन में गिवन है। ये कितना था? अच्छा, ये हमें 10 to the power -x था सर, और -3 था लेट से, और ये कंप्लीटली बेसिकली चला जाएगा आपका। मैं कह सकता हूं कि जितना भी था ये कंप्लीटली अपना चला जाएगा। मान लो कि इसकी सोल्युबिलिटी जो है कुछ H' और ये 0 है। अभी 10 की पावर -2 में से कुछ जाएगा, जितना भी ये डिसोशिएट हो जाएगा कंप्लीटली,
और मान लेता हूँ कि ये एस डैश चला गया इसमें से, तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -2 ही बचेगा। और ये फाइनली जो है ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गया। मान लेते हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन ये है, और जैसे यहाँ पे भी ये वैल्यू कितनी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है। ये दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है। और ये कितना बन जाएगा, जितना भी ये डिसोशिएट होके गया है पूरा एज इट इज बन जाएगा। तो इनिशियली 10 की पावर -3 था ये, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 -x था ना, तो ये फाइनली इतना बच गया और ये इतना मोलर बन जाएगा। कंप्लीटली बन गया ये। समझ में आ रही बात क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब जितना हम लोगों ने डिसोशिएट किया एस डैश, उतना ही एज इट इज ये बन जाएगा। जितना हमारे पास में जाएगा पूरा वही हमारे पास में कंप्लीटली 10 टू द पावर -3 मैंने इसमें बना दिया। ठीक है ना? चलो अब मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। इस एक्सप्रेशन से अपन आते और इक्वेट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 1/KA लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। उसकी वैल्यू है सर HX का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+ का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय X- का कॉन्सेंट्रेशन। आप इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका 1/KA इज इक्वल्स टू, मैंने इसको 10 की पावर -3 कहाँ से निकाला है? मैंने निकाला है कि भाई जो मेरे पास में X स्टार्टिंग में था वो 10 की पावर -3 था, क्योंकि वो कहाँ से मिला, वो सोल्युबिलिटी से मिला। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें से कुछ डिसोल्व हो गया होगा, कुछ हट गया होगा। वो कहाँ से हटा? वो यहाँ से हट गया, ऑलमोस्ट सारा ही हट गया। और कितना बन गया ये HX कंप्लीटली 10 की पावर -3 बन गया। लेट सपोज अब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, वो तो 10 की पावर -2 ही है। और ये कितना आ जाएगा X-, अब यहां से निकाल लो, X- यहां से निकाल लो कि सर MX के लिए जो KSP आ रहा था अपना, वो आ रहा था 10 की पावर -8 जो शुरुआत में निकाल दिया था। इसको मैंने 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं X- करता हूं कॉन्सेंट्रेशन, तो कितनी आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X- आ जाएगी 10 टू द पावर -5। तो ये -5 सिंस बहुत कम वैल्यू है, इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। और इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट हो चुका है ये, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 की पावर -3 लिखी, कि मैंने कहा कि 10 की पावर -3 में से कुछ गया और तब जाके ये बना, तो ऑलमोस्ट सारा ही चला गया हो, है ना बेटा। तो ये कितना चला गया, बेसिकली वो ऑलमोस्ट सारा चला गया और फाइनली बच गया 10 की पावर -5। तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन फाइनल लिख दी, और जितना सारा ही चला गया था, कंजप्शन हो गया था 10 की पावर 3 से 10 की पावर -5 बना। तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है ना बेटा। 0.001 में से 0.00051 अगर आप निकालोगे तो कोई खास चेंज नहीं आएगा। इसको आप सोल्व कर लो, और यहां से आपकी K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ रहा 10 की पावर +4, उल्टा करूंगा -4, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा आपका K। बताओ कैसा लगा? तो एफर्ट लगे लेकिन फाइनल आंसर आ गया, तो इसी की खुशी मनानी चाहिए हमें, है ना बेटा। एडवांस में जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो ऐसा है कि देखिए जैसे पिछले कुछ सालों का पैटर्न चल रहा है, 18 क्वेश्चन हर एक पेपर में आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में। उन 18 में से अगर आप ढंग से 10 क्वेश्चन भी कर लो तो आप आराम से जेई के लिए अपनी रैंक सिक्योर कर सकते हो। आराम से आप 5000 के अंदर भी रैंक ला सकते हो। लेकिन अपना टारगेट हमेशा बड़ा मान के चलें, और उन क्वेश्चन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें जो ऐसे चैप्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मोल कंसेप्ट के। पता है कि आंसर आना ही आना है, होना ही होना है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन होने ही होने हैं। इनमें कोई ऐसा कोई ये क्या था, ये कोई बहुत घुमा फिरा रखा था नहीं, लास्ट तक आते आते अपने आप ही सोल्यूशन निकल गया, है ना बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी फॉलो करो, फेवर करो, आगे बढ़ो। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, और जनरली एडवांस में देखा गया है कि मिक्स्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड एज इन जिसके अंदर अभी यहाँ पे वीक एसिड का डिसोसिएशन भी इन्वॉल्व था, यहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व था। तो ऐसे क्वेश्चंस फेवर करता है जेई एडवांस। हियर इज अनदर क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस 2022। तो ऑलमोस्ट हर साल में मैंने एक एक क्वेश्चन देखा इस चैप्टर से, तो ये बोल सकते हो कि ये काफी हैवी वेटेज का चैप्टर है, वन ऑफ द हैवी वेटेजेस चैप्टर, और इसको करना भी आसान है। मुझे ये चैप्टर फेवरेट लगता है मेरा। चलो सोल्यूशन देखते हैं, पढ़ लें एक बार। एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर कराया अपन ने, 0.01 मोल H2CO3 कार्बोनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है 100 ml पानी के अंदर, सब डले हुए हैं, है ना, मोल डले हुए इनके। पीएच जो है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की क्या आएगी। ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इनमें ना एक अलग सी चीज हिडन होती है, और उस चीज के रिवील होने के बाद में क्वेश्चन कुछ नहीं बचता। और देखने से पता चल रहा है कि यहां पे भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हिडन है, क्योंकि यहां डेटा नहीं दिया बहुत ज्यादा हमें, है ना। यहां पे हमें PK1 PK2 दे दिया। और चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, और जो इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है आपका,
उनकी रिएक्शन करवा देते हैं तो बनेगा आपका NaHCO3, बिकॉज इसका K1 रिलेटिवली ज़्यादा है K2 से, है ना बच्चों। ये एक्चुअली pK है ना, इसलिए K ज़्यादा रहा होगा। प्लस क्या बन जाएगा H2O। तो बेटा अगर मान लीजिए ये 0.1 मोल है, ये भी 0.1 मोल है और ये 0 है, T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, तो T इज इक्वल्स टू T टाइम पे ये कंज्यूम हो गया, ये कंज्यूम हो गया पूरा और ये बन जाएगा आपका 0.1 मोल। वैसे 0.1 नहीं था, 0.01 था, 0.01 था, तो 0.01 बन जाएगा आपका ये, और ये कितना आ जाएगा, इसको तो जरूरत भी नहीं है, वाटर है। तो आप कह सकते हो कि अब सोल्यूशन में आपके पास में क्या क्या है। आपके सोल्यूशन के पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिए हुए NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल हो गए 0.01, यहां से बन गए, पहले से भी 0.01 दिए हुए थे, 0.02 आ गया। साथ ही में अगर अपन बात करें बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी बचा हुआ है Na2CO3, क्या बच गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कितने Na2CO3 के मोल, सबके 0.1 ही है। तो बच्चों ये बेसिकली किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एज अ सॉल्ट और ये वर्क कर रहा है एज अ वीक एसिड। और सॉल्ट और वीक एसिड के जो मिक्सचर होते हैं बच्चों, उनको हम लोग नाम देते हैं एसिडिक बफर, है ना। वीक एसिड और उसी का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में सॉल्ट को बोलते हैं बफर। तो बफर सोल्यूशन अब ये बन गया, तो हमारा टारगेट है कि इस बफर सोल्यूशन की पीएच निकाली जाए। क्या फॉर्मूला आएगा, पीएच ऑफ बफर लगाएंगे, पीके प्लस लॉगरिथम ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला हमारा होता है सोल्ट बाय एसिड। यहाँ पे एसिड हम लोग NaHCO3 यूज कर रहे हैं, सोल्ट हमारा Na2CO3 हो जाएगा। पीके की वैल्यू हमें सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से उठानी पड़ेगी ना, सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से उठानी पड़ेगी। देख लीजिए कितनी दी हुई है यहाँ पे, पीके हमें दिया हुआ है, पीके 1 तो हो गया पहले के लिए, नहीं मुझे सेकंड के लिए 10.32, तो ये वैल्यू आ जाएगी पीएच इज इक्वल्स टू 10.32 माइनस लॉगरिथम ऑफ, सॉरी प्लस ले लेंगे, सोल्ट दिया हुआ था हमारा 0.01, एसिड हमने निकाल दिया था 0.02, तो ये 1/2 लिखा हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं 10.32 माइनस लॉगरिथम ऑफ 2, जो कि होता है 0.3, आंसर आ जाएगा 10.0। बेसिक पीएच आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सर जो आपके पास में गिवन है वो क्या है, एक सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो स्ट्रॉन्ग बेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ना बच्चों। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। अच्छा लगा सभी को ये क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छी बात है, 10.02 परफेक्ट आंसर आया। मान लीजिए अगर आपको 2 इंटीजर तक करके देना है, 2 डेसिमल तक करके देना है, दैट विल बी द आंसर। मान लो डेसिमल तक नहीं निकाल के देना है ना, तो 10 आंसर हो जाएगा इसका, परफेक्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर वाला आंसर। चलो मजा आया। 2 क्वेश्चन अपन ने ऐसे मजेदार तरीके से किए, एकदम जोश सा आ गया हमारे अंदर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी उठाते हैं, पढ़ लीजिए इसको क्या दिया हुआ है। उसने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट वायर इन अ सोल्यूशन इज 1 मोलार एंड 0.018 मोलार रिस्पेक्टिवली। मोलार solubility of PbSO4 in the same solution is x into 10 to the power minus y molar, then what is the value of y here? मतलब हमें पहले एक साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू है, हमें सोल्यूबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, और फिर उसमें जो पावर आ रही है उसको पे आंसर की तरह पिक करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो ट्राई करते हैं। तो देखो पहले तो दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हमारा H2SO4, वो पहले तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड HSO4 माइनस में। तो यहां से मुझे बेसिकली H पॉजिटिव और HSO4 माइनस का आइडिया लग जाएगा। वैसे ये 1 मोलर दिया हुआ है, तो ये भी 1 मोलर आएगा बच्चों, ये भी 1 मोलर आ जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन में आ गए। दूसरा क्या दिया हुआ है कि जो Na2SO4 होता है, Na2SO4 तो कंप्लीटली टूट जाएगा ना, क्योंकि ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये चला जाएगा वाटर के अंदर, बना देगा ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस एक सल्फेट का आयन देगा। तो ये जो सल्फेट आयन आ रहा है ये कंप्लीटली उतना ही आ जाएगा जितना ही दिया था, 0.018 मोलार से 0.018 मोलार ही आ जाएगा। बहुत अच्छा है, अपन अच्छा कर रहे हैं, यहां तक हम लोग पहुंचे। हमें पहले देखना है कि कैसे मैं KSP की तरफ जाऊं, कैसे मुझे सल्फेट आयन के बेसिकली वो पता लग जाए मैग्नीट्यूड, कि सल्फेट आयन के अंदर PbSO4 के अंदर कितना सल्फेट आयन आएगा, जो उसको मैं एज अ सोल्युबिलिटी काउंट कर लूंगा और वैल्यू निकाल दूंगा। नहीं KSP दे रखा है वैसे तो देखते हैं।
देखते हैं अब क्या करना है आगे। फिर उसने बोला है कि मोलार सोल्यूबिलिटी निकालनी है, वो आ रही है इतनी। तो बच्चों सोल्यूबिलिटी के लिए सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है थोड़ी वेरी करेगी। मुझे लग रहा है कि सल्फेट के लिए मैं डायरेक्टली तो नहीं ले सकता, और मैं क्या करूंगा इसे, हाँ मैं इसे ऐसे मान लेता हूं कि सर PbSO4 इस तरह से इक्विलिब्रेट रहेगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है Pb2+ और सल्फेट के अंदर। यहां पे सोल्यूबिलिटी को आप S मान लीजिए, लेकिन यहां पे सोल्यूबिलिटी का कहना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.018। अब चाहूं तो इसी से आंसर निकाल दो, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है। तो माइनस कर लो कि इसमें से कुछ x जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है, कुछ x जा रहा है। कहां जा रहा है भाई, वो सर वहां जा रहा होगा जहां पे HSO4- है, हमारा HSO4- है, या फिर आप प्लस भी मान सकते हो। मान लीजिए इनकेस अगर बताता हूं HSO4 को इक्विलिब्रेट किया अपन ने और यहाँ पे K2 यूज हुआ है और H पॉजिटिव और सल्फेट आयन आ रहा है, तो बोल सकता हूं कि HSO4 से भी कुछ क्रिएट हो रहा है ये। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि सल्फेट आयन ऑलरेडी इतना ज्यादा दिया हुआ है, H पॉजिटिव ऑलरेडी हमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है 10⁻², तो हो सकता है कि आपका जो आयनिक प्रोडक्ट आ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट आ रहा है वो Ka की वैल्यू से बहुत ज्यादा हो, यानी रिएक्शन बैकवर्ड आ रही हो। उस केस में हमारी जो x की वैल्यू है ना वो नेगेटिव आ जाएगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके, इसीलिए भी मुझे चैप्टर पसंद है कि इनमें बस आप एक तरफ बढ़ते रहो, यू विल बी रीचिंग टू द आंसर एनी हाउ। ट्राई मार लो, ट्राई मार लो भाई। तो मैंने माना कि सर HSO4- जो है वो मुझे स्टार्टिंग में दिया था 1 मोलर। ये कितना दिया हुआ, 1 मोलर। ये भी 1 मोलर है, और भाई जो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन है वो है 0.018। अब एक में से x चला गया तो ये 1 + x हो गया, और ये 0.018 + x हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब आप इससे K2 को यूज करके क्या निकाल लो, K2 दिया हुआ है 1.2 10⁻²। तो मैं क्या करूंगा, K2 में फिट कर दूंगा इसे। K2 = क्या आ जाएगा, हाथ में ले लो यार से। Ka2 कितना है 1.2 10⁻², 1.2 10⁻², और एक्सप्रेशन यहां पे आ जाएगा H+N सल्फेट। H+ है 1 + x 0.018 - x, सॉरी +x डिवाइडेड बाय 1 - x। सॉल्व कर लो इसको। अब ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 0.018 + x, और x यहाँ पे अनडाउटली 0.018 - 0. नहीं उल्टा हो गया ना, ये माइनस में आएगा, माइनस में आ रहा है यार, -0.012 आ रहा है, तो 0.006 आपका आ गया x की वैल्यू अपन ने निकाल दी 0.006। मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब क्या करूं भाई, बस करना क्या है सर, जो अपना वैल्यू आया है उसको यूज करके हमें निकाल देना है सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आ गई तो बात ही बन जाएगी। तो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपनी कितनी आ जाएगी, उसमें 0.018 + x है, तो 0. अच्छा माइनस में आ रहा है ना, 0.018 - 0.006, तो ये 0.012 आ जाएगा मोलर। तो बस आ गया आपका। अब आपका KSP किसके बराबर था सर, Pb2+ इंटू सल्फेट। तो देखिए सोल्यूबिलिटी एक ऐसी चीज है जो डिपेंडेंट है कि एट फाइनल इक्विलिब्रियम में कितने कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वहां। तो वहां पे Pb जो है वो तो अनचेंज्ड है, उसको सोल्यूबिलिटी S में लिख दीजिए। सल्फेट को अपने निकाल दिया 0.012, और KSP की वैल्यू दी हुई है शायद 1.6 10⁻⁸, 1.6 10⁻⁸। तो यहां से S कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻²। ये -6 आ जाएगी, और इसको आप लिख दीजिए, कोई भी वैल्यू बन जाएगी। ये 16/12 क्या होता है यार, 16 4 चौक 16 4 3 12, तो 1.33 10⁻⁻6 आंसर आ रहा है। मुझे क्या निकालना था, मुझसे पूछा गया था कि y निकालना है, तो ये वैल्यू आ रही है 1.33। नहीं मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा हमें, है ना बच्चों। 1.33 10⁻⁻6 आ जाएगा आंसर, तो y आ जाएगा 6 आपका, 6 दिया हुआ है। तो इतने एफर्ट डालते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, तो मुझे खुशी तो बहुत होती है। मतलब देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि
हवा ही नहीं लगती कहाँ जा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं देखो पिछले 10 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ और अभी मैं काफ़ी यूज टू हो गया हूँ ऐसे तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में। बट स्टिल कई बार जब हम लोग बहुत हाईली मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें लिटरली कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हिडन होता है, समझ नहीं आता। जैसे पहले वाला क्वेश्चन आया था, ये जो क्वेश्चन आया था पिछला वाला, इसमें मतलब ये था कि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था रास्ता। पर फिर एक बार मुझे लगा कि हाँ यार, जब इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं ना, तो कहीं ना कहीं इसमें बफर बनने की उम्मीद है। तो बफर पे बहुत क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, बफर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ये यार बढ़िया लगा मुझे ये क्वेश्चन। आई होप कि वी हैव ऑल हैव एंजॉयड इट। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था और आप भी प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चन को अपने एंड से लगाइए। और ऐसा करके अपन पहुंच गए हैं अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए क्या दिया भाई, एक अजीब सा ग्राफ जिसमें बोला गया है कि कंसिडर द रिएक्शन AB at 1000 Kelvin at time t. The temperature of the system was increased to 2000 Kelvin and the system was allowed to reach the equilibrium. बहुत ही अच्छी बात है। So throughout this experiment, the partial pressure of A was maintained at 1 bar. Partial pressure of A तो भैया constant है। And given below is the plot of the partial pressure of B. B different दिया हुआ है। ये देखो 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है। So what is the ratio of the standard gives energy at 1000 केल्विन एंड 2000 केल्विन? अब ये ठीक है, चलो करके देखते हैं इसे। 1000 केल्विन और 2000 केल्विन में क्या रहेगा। देखो बेटा, ऐसा होता था ना, डेल्टा जी जो होता है हमारा, और सिंस ये इक्विलिब्रियम है तो वैसे केवल चेक कर लेता हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। इक्विलिब्रियम पे ये 0 तो डेल्टा जी नॉट आएगा माइनस, तो डेल्टा जी नॉट होता है बच्चों माइनस का आर टी और एल एन ऑफ के सी हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर में तो के पी ले लो, तो के पी 1 कर देता हूँ, ये जी 1 कर देता हूँ, अपॉन यहाँ पे टी 1 कर दो। डेल्टा G2 इज इक्वल्स टू माइनस का आर टी टू एल एन ऑफ 1000 और 2000 का रेशियो चाहिए ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गिव्स एनर्जी एट 1000 एंड 2000? एल एन ऑफ क्या आ जाएगा, KP2। ये तो अपन इतना कर सकते हैं, RR से हटा दो ये सब। अच्छा, डेल्टा G1 अपॉन डेल्टा G2, अगला एक्सप्रेशन बन रहा है कि टेम्परेचर तो है 1000 और एल एन आएगा KP1। अब हमें KPs नहीं पता, ये आएगा 2000 एल एन KP2। तो KP1 KP2 निकालो यार, कैसे निकालोगे? KP1 KP2 क्या करूं, कैसे निकालूं? A इक्विलिब्रिएट है B के साथ में और एट टाइम T डैश द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज फ्रॉम 2000। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, 2000 पे खींच दिया था। ए तो कांस्टेंट है और बी हमें यहां से मिल जाएगा। अच्छा, टी डैश पे टेम्परेचर बढ़ा दिया था ना, हाँ मिल जाएगा। KP1 आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इनिशियली है ना 1। तो पहले तो ये 10 दिया हुआ है, इधर 1 ही था तो 10 आ रहा है KP, और KP2 आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट सॉरी आई मिस्टेकली रोट इट A एट 2। तो बढ़ा दिए इसने, 100 कर दिया और A कांस्टेंट ही। अच्छा, अब बन गया, अब हम लोग डायरेक्टली लगा देंगे इक्वेशन में। तो डेल्टा G0 1 बाय डेल्टा G0 2 कितना आ जाएगा सर जी? 1/2, और इधर है ln ऑफ क्या है 10 अपॉन ln ऑफ 100 है कि 1000? 100। तो ऐसा कुछ है। देखो 2.30 से 2.303 हटा देंगे, लॉग ले लीजिए और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ ऑफ ये 1 हो जाएगा नीचे, और नीचे की तरफ 2 हो जाएगा। तो 1/4 आंसर आ जाएगा आपका, 1/4 ये आना चाहिए ना। अब मेरे हिसाब से तो ये यार है, बाकी तो चेक करने में पता लगेगा। 0.25 यानी 1/4 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसको मैं लिख देता हूँ 0.25 अप टू 2 डेसिमल में 0.25। अरे मजा आता है यार इन क्वेश्चन को करने में, मुझे पसंद है ये चैप्टर, मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत पसंद है। और मतलब मैंने पाया कि जब घुस जाते हैं क्वेश्चन में अपन तो हर बार आंसर लेके ही बाहर आते हैं,
है ना, खजाना है ये चैप्टर, खजाना। लाइक इट्स अ सीवियरली, लाइक होता है ना जैसे वो पुरानी मूवीज में दिखा देते कि पुराना खंडर है, उसमें नीचे जाओ तो वहां भूत होते थे, तो अंदर ही फंस जाता था, आदमी मर जाता था। ये एक ऐसा खजाना है, मैं घुस जाओगे तो लेके ही बाहर निकलोगे, है ना। अच्छा, वो तुम्बाड़ वाला है, ये तुम्बाड़ वाला खजाना। नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से, कितने जल्दी जल्दी में हमने 4 क्वेश्चन अपने जल्दी जल्दी निपटा दिए। और अब आते हैं आज के 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है यहां सामने। आप लोग भी पैरेलली ट्राई कीजिए। जिन बच्चों को ये वीडियो दिख रही है वो सारे लोग जो हैं इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करें। जिस तरह के टेक्निक्स, जिस तरह के बेसिकली रूल्स, जिस तरह के अप्रोच मैं रखता हूं, उसे फॉलो करने की कोशिश करें और बी नेचुरल। और आप ट्राई कीजिए कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आंसर तक लेके जा सकते हैं। होप मत छोड़ो। देखो लास्ट तक मैं लिख लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लिख लेता हूं चीजों को तो आधी चीजें तो वैसे ही सोल्व आउट हो जाती हैं। क्या लिखा हुआ है, एक एसिडिफाइड सोल्यूशन है, 0.5 मोलर जिंक दे दिया, उसमें सैचुरेट कर दिया उसको 0.1 मोलर H2S के साथ। फिर से पढ़ लें तो एसिडिफाइड सोल्यूशन था, इतने मोलर जिंक दिए हुए और वो ब्ला 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 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ZnS। मतलब ये कि KSP की वैल्यू आ जाए, वहां पर KSP जब हमारे पास में अचीव हो जाए, ये यहाँ पे KSP दिया हुआ ये रहा, उस केस के लिए हमें वैल्यू बतानी। तो देखो 1-2 चीजें पहले लिख लेते हैं, एग्जैक्टली आइडिया तो तभी लगेगा। पहला चीज जो हो रही है वो है H2S इक्विलिब्रिएट हो रहा है 2H पॉजिटिव और S2 माइनस में, और ये S2 माइनस वहां काम आएगा अपने ZnS को प्रेसिपिटेट करने में, ठीक है। करो बेटा इसको, अब क्या करें, और हमें इसका K दे दिया और हमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, ठीक है भैया, डन है। और जिंक भी हमें पता है, इक्वेशन तो मल्टीपल बन रही है। जैसे मान लो मैं बाजू में लिख दूं कि ZnS जो है वो इक्विलिब्रेट कर रहा है Zn2+ और सल्फाइड 2 माइनस में। अब ये अगर मान लीजिए 0.05 दिया हुआ है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सोल्युबिलिटी हमें पता करनी है, क्योंकि ये अगर सोल्युबिलिटी हमें मिल गई तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, KSP के। और वो तो शायद हमें पता लग ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे दिया है, KSP दे दिया। अरे हाँ यार, आ जाएगा आंसर यार, है ना बच्चों। देखो अब यहाँ से KSP निकाल लो, तो KSP निकालोगे तो क्या आएगा, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कितनी आ जाएगी, KSP अपॉन 0.05। KSP कितना दिया हुआ है, 1.25, है ना। तो 1.25 इंटू 10 की पावर -22 डिवाइडेड बाय कितना दिया, 0.05 से दिया है। सॉल्व कर लो इसको, वैसे कट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 10 की पावर -22 आ गया मोलर, ठीक है ना बच्चों। हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड पता है, तो ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसके ऊपर इक्विलिब्रिएट हैं ये लोग। अब आगे बढ़ाते हैं, फिर आते हैं H2S के ऊपर, और H2S में मुझे 0.1 मोलार दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, ये इनिशियली दिया हुआ है 0.1 मोलार है। ये H पॉजिटिव भी हमें कुछ दिया है क्या, नहीं, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये 0 मान लो, और ये कुछ इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो दी हुई है। फिर जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं 0.1 माइनस एक्स के ऊपर, तो ये आपका बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x, और ये बन जाएगा आपका 25 इंटू 10 टू द पावर -22 प्लस हो जाएगा इसमें x। तो दरअसल यहाँ पर भी ये दोनों ही चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है कि अपन ने वहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, हमें उसको s ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें s ही तो कन्फर्म नहीं है।
है ना बच्चों, क्योंकि ये तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और वैल्यू एक्चुअली बहुत बड़ी होती तो मैं इग्नोर कर सकता था, बट अब मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा, वैल्यू बहुत बड़ी है नहीं, बहुत कम वैल्यू आ रही है। और ये 0.5 मोलर मान लो, इसको एस ही मान लो, तो एस भी कितना है, ये एस के साथ में एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये इसकी प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन आएगी, एस प्लस एक्स आ रहा है ये भी। तो मैं इसको भी क्या लिख लेता हूँ, एस प्लस एक्स ही लिख देता हूँ, एस प्लस एक्स। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, तो अब के एस पी के ए की वैल्यू आप ओवरऑल लगा दीजिए, तो आ रही है 1 इंटू 10 की पावर -21 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x इंटू एस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स। बच्चों इसको आप 0.1 मान सकते हैं, बट स्टिल वो ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी आपको के एस पी कितना दिया हुआ है, 1.25 10 की पावर -22 इज इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय एस प्लस एक्स। आ गया ना आंसर, आ ही जाएगा, है बेटा, आ गया ना आंसर। तो आप यहां से क्या निकाल दो, एस प्लस एक्स निकाल दो। एस प्लस एक्स की वैल्यू अच्छा हमने ऑलरेडी निकाली थी, 25 इंटू 10 टू द पावर -22 आई थी। इसको यूज कर लो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, है ना, इससे अपना एक्स निकल जाएगा, फिर एक इक्वेशन से एक्स निकाल देंगे, एस निकाल देंगे, तो सब चीजें आ जाएंगी। ट्राई करो इसमें कितना आ रहा है, 1 इंटू 10 टू द पावर -21 इज इक्वल्स टू 2x इंटू एस प्लस एक्स की वैल्यू निकाल दी अपन ने 25 इंटू 10 टू द पावर -22, 0.1 ही छोड़ दो इसको। कितना आ रहा है ये देखो, 22 से 22 कैंसिल हो रहा है, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ये हटाओ, तो 2x इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/25 और x आ जाएगा 1/50, यही आ रहा है ना। तो x आ गया आपका 0.02 आ गया, x आ गया आपका 0.02। श्योर, कुछ गड़बड़ भी नहीं कर रहे अपन, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना, सही है। अपन को निकालना क्या है, मुझे निकालना था कि कितने H प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मिनिमम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे कितनी आएगी, कॉन्सेंट्रेशन आएगी आपकी 2x, तो 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 0.04 मोलर। तो भैया देखो मैंने तो ये निकाला, अब चेक करते हैं इसका आंसर, पता लगेगा मोस्टली। तो एक सेकेंड, 0.20। श्योर यार, ये वाला क्वेश्चन कहाँ फंस गया यार। एसिडिफाइड सोल्यूशन में 0.5 अपन को सेचुरेट करा 0.1 मोलर H2S से। मैंने इन पे इस तरह से सोल्व किया, 0.05 बना मोलर ऑलरेडी दिया हुआ है, एस ओवरऑल सोल्युबिलिटी इसकी ये रहेगी। हमने इक्विलिब्रेट किया, चलिए देखते हैं अपन ने कहीं किसी स्टेप में गलती की हो यार, चेक करना पड़ेगा यार, ये गड़बड़ हो गई ना। एक सेकेंड, जैसे ये इसका आंसर दिया हुआ है, अच्छा एक ही स्टेप में दिया है, जिंक को उसने दिया, सल्फाइड जो था इनकी कंसंट्रेशन पहले निकाल ली, और H2S जो था वो ऑलरेडी दिया हुआ था आपको, शायद हमने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। H2S से गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी इसने, जमा नहीं बट यार, क्योंकि ये समझो कि ये ऑलरेडी समझ गया हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन में एक गलती अपन ने ये करी है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब ये जो सोल्यूशन ऑलरेडी था वो ऑलरेडी सैचुरेटेड था, क्योंकि वहां से प्रेसिपिटेशन होने वाला है, मतलब कि वहां पे ऑलरेडी सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन एक फिक्स्ड है, समझ रहे हो ना आप, और उसी से अपन को H प्लस निकालना था। तो ये मैंने बस थोड़ी गलती कर दी, मैंने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लिया,
साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रिया हम लोग वहां यूज करते हैं बच्चों जहां पे हमारे पास में अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो, जहां पे हमारे पास में इक्विलिब्रियम जो है अटेंड हुआ हो, और मोर और लेस कह सकते हैं कि क्या बोले अब यार, यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया ना। मान लो कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस है और आप निकाल दोगे यहाँ से S2 माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस कितनी निकाल देंगे आप लोग, ये आ जाएगी आपकी KSP डिवाइडेड बाय 0.05, और वो आ जाएगा 22 इंटू 10 टू द पावर, नहीं अपने निकाला था 25 इंटू 10 टू द पावर आई थी माइनस का 22 मोलर। ये आपका सल्फेट सल्फाइड आ गया, सल्फाइड को यूज कर लो यहाँ पे। 0.1 में से गया ये 2x बना, और ये आपका तो है ऑलरेडी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 प्लस x आ जाएगा। x निकालना है अपन को, तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कर लीजिए। देखो फिर अपन ने H पॉजिटिव का होल स्क्वायर लगाया। अरे भाई सब समझ में आ गया अपन ने क्या गलती की थी। अपन ने ये गलती की कि 2x का स्क्वायर नहीं किया। अगर हम लोग करते तो भी हम लोग नियर बाय पहुंचते। मैं वही सोच रहा हूँ साइमल्टेनियस भी नियर बाय तो पहुंचते, अपन ने स्क्वायर नहीं किया, ये गलती थी हमारी। बाकी सही दिया हुआ, अपन सही कर रहे हैं, बाकी तो अपन बिल्कुल सही कर रहे थे यार। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन में पता थी सैचुरेशन पे, हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, ये गलती है। स्क्वायर करना था यार, इसीलिए स्क्वायर करना भूल गए ना यार। इतनी सिली मिस्टेक मत करना यार कभी भी एग्जाम में भाई, बहुत ही गिल्टी हुआ। हाँ जी एक बार फिर से करते हैं। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 5 तो चला जाएगा। तो 2x का जो होल स्क्वायर आ रहा है आपका बच्चों, वो किसके बराबर आ रहा है, वो आपका आ रहा है 1/25 के बराबर आ रहा है 2x का होल स्क्वायर। तो 2x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, वो कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1/10 आ जाएगी। सही कर रहे थे, बस लास्ट स्टेप में अपन ने यहाँ पे गलती कर दी। h प्लस 2x हो जाएगा, और 2x जो है वो आपका कितना हो जाएगा 2/10। बस एक ही छोटी सी गलती की थी, 2x का स्क्वायर नहीं किया। बाकी अपन बहुत अच्छा कर रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे, बिल्कुल बढ़िया अप्रोच थी, बिल्कुल सॉर्टेड अप्रोच थी, है ना बच्चों, बिल्कुल सही अपन ने निकाला। चलिए अब आगे बढ़ा देते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इनफ टाइम हो गया इस पे, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। अनदर क्वेश्चन इज हियर, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन इज हियर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, वो कुछ वैल्यू दे रखी है भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ये आयरन सल्फाइड स्टेबल है बहुत, और मतलब ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हो सकता है। व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.06 मोलार Fe and 0.2 molar of ये are mixed, the equilibrium concentration of Fe is found to be this, then what should be the value of Y? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन दी हुई है इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? ठीक है ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमारे सामने इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आयरन जो है 2 पॉजिटिव, या मैं इसको बेसिकली उल्टा भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख दीजिए कि सर Fe 2 प्लस प्लस सल्फाइड 2 माइनस जो है इक्विलिब्रिएट हो रहे हैं FeS बनाने के लिए। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं वैसे, वे मैं इसे एक और तरीके से भी कर सकता हूँ कि डिपेंड करेगा कि कौन यहाँ पे लिमिटिंग में दिया हुआ है, जो कि आयरन ही है। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या करेंगे, जब T = 0 था तो आयरन कितना दिया हुआ है Fe2+, तो Fe2+ हमारे सामने है
0.06 मोलार, और इन्होंने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है। तो बच्चों जब वो ये कि M1V1 प्लस M2 V2 अपन V1 प्लस V2 लेंगे तो ये हाफ हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन इसकी। आयरन की कॉन्सेंट्रेशन फाइनल जो सोल्यूशन में रहेगी वो कितनी हो जाएगी 0.03, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड जो हो जाएगी 0.1। क्यों हो रही है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम इन्होंने मिक्स की है, तो हाफ हाफ हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम डबल हो गई है 0.06। तो ये बन जाएगा 0.03 मोलार इनिशियली, ये दिया हुआ 0.2 मोलार इनिशियली, और 0.2 नहीं 1 लिख दीजिए 0.1, और ये बन जाएगा अभी स्टार्टिंग में 0 है मान लो। अब जैसे t इक्वल्स टू टी टाइम आएगा, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, आयरन जो है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, पूरा कंज्यूम हो गया, लेट्स से फाइनली बच गया Fe2+, फाइनली क्या बच गया Fe2+ बच गया, कुछ थोड़ा बहुत बच गया, मतलब खत्म हो गया ऑलमोस्ट। ये कितना रह जाएगा, ये 0.1 माइनस 0.03 हो जाएगा, जो कि 0.07 के बराबर है, और ये कितना बन जाएगा, ये कंप्लीटली 0.03 बन जाएगा, है ना यार, इजी क्वेश्चन है। तो हमसे बोला गया कि भाई ये जो KSP रहेगा इस पूरे इक्वेशन के लिए, जो KC रहेगा वो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 17। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है आयरन की कॉन्सेंट्रेशन जो मुझे निकालनी है फाइनल सोल्यूशन में, इक्विलिब्रियम में Fe2+ निकालना है, और इनटू ये डिवाइड में आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा FeS यानी 0.03, और ये आ जाएगा 0.07। तो यहाँ पे आयरन कितना आ जाएगा Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 3/7 इंटू ये आई गेस 10 की पावर माइनस 17 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1.6। तो इसको आप सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, वैसे ही चेक कर लेंगे बार इसका आंसर अपन डायरेक्टली, और 17 के टर्म्स में दिया था, तो मतलब यही वैल्यू निकालनी है अपन को। $8.93 दिया हुआ है, चलिए सही है। KC था अपना 1 पॉइंट इतना, Fe2+ आ जाएगा, ओके यार, फिर से वही बात कर रही है अपन यार, माफ़ी चाहेंगे यार। आंसर तो निकल ही गया अपना, बिल्कुल सही है यार। ये क्यों लिख रहे हो आप, जब ये सॉलिड में दिया हुआ है तो सॉलिड को आप इंक्लूड करोगे इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में, नहीं करोगे ना, तो ये मैं आपके ऊपर डालूंगा पूरी गलती अब, क्योंकि आप लोग जो है मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर चुके हो। 1.678 में मारते, हाँ जी बच्चों, तो ये 1 आएगा ना, 1 अपॉन आ जाएगा, सही तो कर रहे हो आप, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना सर। हाँ ये बनेगा 0.03 मतलब, बट ये तो सॉलिड है ना सर, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इनको डील करो ना यार, एक्वस जो है एक्सप्रेशन में वो तो 1 ही जाएगा, तो 1 अपॉन आ जाएगा। अब आपका आंसर आ चुका है, तो ये आ जाएगा 0.07, और इंटू क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+, तो यहाँ से Fe2+ कितना आ जाएगा आपका, जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा कि 100/7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। इसको आप सोल्व कर लीजिए, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.93। 8.93 इजी क्वेश्चन था यार, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन हो ना पाए, हो गया है ना यार, मतलब आराम से क्वेश्चन हो रहा था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन था, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखना था, उसमें भी गड़बड़ अपने कर दी, बट कोई बात नहीं, है ना। फाइनली वी रीच टू द करेक्ट आंसर, और ऐसे बच्चों देखो कितने मजेदार ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देख लें अपन। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन दे दिया, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड जो है pH = 3 पे इतना है, वैल्यू y कितनी रहेगी। वाह यार बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, मतलब जो है निकाल के दे दो। तो आपको दिया हुआ है कि गिवन दैट वॉल्यूम वैल्यू ऑफ द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दी हुई है 2 × 10⁻⁹ एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है K का HB का, वो इतना दिया हुआ है। दो चीजें जल्दी जल्दी बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कि AB का सोल्यूबिलिटी जो है सॉल्ट में दिया हुआ है AB का एट pH = 3 में इतना, तो AB लिख लो, सॉलिड है इस तरह से A+, B-, द वैल्यू ऑफ Y कितना आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम के ऊपर सोल्यूबिलिटी दोनों की SS हो जाएगी, गिवन दैट द वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज इतना एंड द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HB
अच्छा अच्छा अच्छा, तो बीच में अब ये रिएक्शन होगी कि जो हमारा B है, B माइनस, वो सोल्यूशन में प्रेजेंट जो H पॉजिटिव रहेगा, या आप कह सकते हैं कि वाटर के साथ में जो है हाइड्रोलिसिस के लिए जाएगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, HB। सोल्युबिलिटी वी से जो है आपको वो दे दी है y इंटू 10⁻³ देन द वैल्यू ऑफ y कितनी निकलेगी, सोल्युबिलिटी हमें निकालनी है, साथ ही में आपको दिया हुआ है ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूं इसको एक बार। अपन ये भी देखते हैं कि H पॉजिटिव का अभी हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें ये दे दिया है यस, बहुत इजी सा ये क्वेश्चन है। आ जाओ इक्विलिब्रियम पे आए तो साहब ये सोल्युबिलिटी है S, इसकी भी सोल्युबिलिटी कुछ रही होगी, पर ये जो है उसमें से चला जाएगा कुछ X चला जाएगा, कहाँ जा रहा है, ये pH = 3 में जा रहा है, यानी H पॉजिटिव की दिया हुआ है 10⁻³ तो ये H प्लस लेगा और ये इक्विलिब्रेट होने की वजह डायरेक्टली बना देगा ऐसे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इसका Ka काफ़ी कम दिया हुआ है, तो जो इन्वर्स Ka आएगा वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू आएगी, ये बन जाएगा HB। और इसके लिए आपको जो ठीक है अभी चेक करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो एक एक्सप्रेशन तो बन रहा है कि S मल्टीप्लाइड बाय S माइनस एक्स = कितना आ जाएगा, तो मुझे पता नहीं ना कि S और X कितने हो सकते हैं, कि बहुत नियर बाय वैल्यू, तो हम लोग अभी किसी को इग्नोर नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली इसको यूटिलाइज करेंगे, वर्क करेंगे इसके ऊपर और चेक करेंगे कितना वैल्यू आएगा। S इंटू एस माइनस एक्स कितना आ जाएगा, S इंटू एक्स माइनस एक्स की वैल्यू हमें कहाँ गिवन है, KSP दी हुई है 2 इंटू 10⁻−10, पहली वैल्यू आ गई। दूसरा क्या करेंगे, इसको यूज करो, यहां पे सर B माइनस कितना दिया हुआ है, ये S था इनिशियली, ये आपका 10⁻³ था, ये स्टार्टिंग में कुछ है नहीं, फिर क्या करना है हमें, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, S माइनस एक्स ये बन जाएगा, ये 10⁻³ माइनस एक्स चला जाएगा और ये भी आपका x बन जाएगा, क्योंकि मैंने x इसीलिए तो हटाया यहां से x कि x यहां पे चला जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन यहां आ जाएगा कि सर x अपॉन S माइनस एक्स इंटू 10⁻³ लिख दो, है ना, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, 10⁻³ छोड़ दो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, k के बराबर आ जाएगी 1/k, तो आ जाएगा आपका 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ मान लो, डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है ना। देखो इसे, अब मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सोल्व करना पड़ेगा यार, दो इक्वेशन है दो अननोन है, तो आई गेस ऐसा ही करना पड़ेगा अपन को, दो इक्वेशन दो अननोन आ रहे हैं, मैं समय आपका खराब नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन है, एक आ रहा है S इंटू एस माइनस एक्स और एक कुछ ऐसा आ रहा है, इसको ठीक है ना बच्चों, तो S माइनस एक्स की वैल्यू आप या तो एक में निकाल के दूसरे में डाल दो, क्वाड्रेटिक तो बन रही है भाई, कुछ भी कर लो, S माइनस एक्स भी निकाल दूंगा अगर मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यार। चलो देख लो, तो एक इक्वेशन तो आ रही है अपनी S इंटू एस माइनस एक्स = 2 इंटू 10⁻−10, दूसरी इक्वेशन आ रही है आपकी कि S माइनस एक्स = S माइनस एक्स अपॉन S = कितना आ रहा है, (10⁻⁻5 = 2। इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है। कोई बेहतर तरीका आप लोग सजेस्ट करना चाहें, कोई बेहतर रिकमेंडेशन आप मुझे देना चाहें।
ये कर सकते हैं अपन, एक काम कर सकते हैं कि जैसे आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, 1/2 करके देखो, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है ना बच्चों। अब क्या कर लो, पहली इक्वेशन को यूज़ कर लो, तो एस स्क्वायर माइनस एस एक्स इज इक्वल्स टू आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻10, और एस एक्स की वैल्यू अपने निकाल दी है 2 इंटू 10⁻⁻5, तो एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10⁻⁻5 आ रही है। ठीक है ना, दैट्स हाउ वी कैन डू। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, ये बढ़िया रहा। क्यों? एस स्क्वायर डायरेक्टली कितना निकल के आ गया, 10⁻⁻, एक बार इसका सोल्यूशन चेक करके देखें। है भाई, एक बार सोल्यूशन चेक करके देखें इसका। हमने यहाँ पे निकाल दिया है, सोल्यूबिलिटी निकाल दी, वही हमें निकालना भी था, और पहले बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर सही है, 2 इंटू 10 टू द पावर निकाल दी अपन ने, एस एक्स भी सही है, फिर एस स्क्वायर माइनस एस एक्स इक्वल्स टू दिस दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ था ना, माइनस एस एक्स, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर जो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर है, और एस स्क्वायर आ जाएगा उधर जा भेजेंगे। अच्छा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर इतना आ जाएगा। देखो जो ऐड करेंगे तो बहुत कम है इसके मुकाबले में, तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो एस तो कितना आ जाएगा, 4.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको करना था, मतलब देखो ऐसा है कि मोर और लेस है तो ये कैलकुलेशन का गेम, तो मतलब लास्ट में मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बनानी पड़ी क्योंकि ऑप्शन नहीं था, दो अलग अलग इक्वेशन से कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही थी, अपन ने सोल्व किया तो फाइनल देखो आंसर तो आ ही रहा है, पर हम मेहनत करवा रहा है। तो ये थोड़े से उस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनमें अपन को थोड़ी जान झोंकनी पड़ेगी कैलकुलेशंस में, और लगे कि अगर बहुत टफ लग रहा है या फिर इमीडिएटली आंसर नहीं निकल रहा, तो एक मोमेंट के लिए इग्नोर मार दो, पहले आगे चले जाओ, फिर आके इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक है ना बच्चों, ऐसा क्वेश्चन था। चलो, बट फाइनली वी रीच्ड हियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, डाइल्यूशन प्रोसेसेस, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। डाइल्यूशन प्रोसेसेस हैं डिफरेंट एक्वा सोल्यूशन के दिए हुए, अपन डाइल्यूट कर रहे हैं उनको विद वाटर, एंड उनके जो इफेक्ट है वो अपन को दूसरे कॉलम में दिए हुए शायद। ऑन द सॉल्यूशंस ऑफ H पॉजिटिव आर लिस्टेड इन लिस्ट 2। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है ये है बहुत कम है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, एक करके देखते हैं। पहला वाला करते हैं, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं एक बार क्या दिया है। उसने बोला कि 10 ml 0.1 मोलार NaOH है और 20 ml एसिटिक एसिड है। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है कि NaOH है और ये 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 1 मिलीमोल मान लो, तो ये 1 मिलीमोल है NaOH, और एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है, एसिटिक एसिड हो जाएगा CH3COH, बना देगा CH3CONA एसीटेट प्लस वाटर। यहां पे कितना दिया हुआ हमारे पास में 20 ml ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड दिया हुआ था, तो ये 20 मतलब 2 मिलीमोल है, यहाँ पे 1 मिलीमोल है। जाहिर सी बात है कि ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये 1 बच जाएगा, और ये भी आपका कितना बन जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब ये सबसे बढ़िया बफर बन गया, ये सबसे बढ़िया बेस्ट एफिशिएंसी वाला बफर बन गया, जिसकी बेस्ट बफर कैपेसिटी होती है। क्या बनेगा यहाँ पे, बफर के अंदर पानी डालोगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, बफर के अंदर डाइल्यूशन का चेंज नहीं आएगा, पीएच कांस्टेंट रहती है, बफर चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं पीएच के अंदर। तो इसमें देखो द वैल्यू ऑफ H+ डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये P पहला ही सही बैठ रहा है। P अगर सही बैठ रहा है तो आप क्या करो, सही बैठ रहा है, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेशन, इसे बोलते हैं बच्चों ऑप्शन एलिमिनेशन, और डेफिनेटली में यूज करना चाहिए ताकि हमारा समय बचे। अगला देखो, देन दिया हुआ है कि 0.1 मोलार NaOH है, 20 ml जो है यहाँ पे वो 0.1 मोलार एसिडिक एसिड है, और 20 ये मतलब ये तो एक तरीके से सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और डाइल्यूट कर दिया 80 से, तो क्या फर्क पड़ेगा, कर सकता हूं इसको, कर सकते हैं। और थोड़ा देखते हैं, और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और कहां पर ऐसी जगह जहां पर पीएच में चेंज ना आए, तो उससे क्या होगा ना, हम लोग ठीक है 20 ml दिया हुआ है आपका 0.1 मोलार, 20 ml 0.1 मोलार अमोनिया, तो डाइल्यूट कर दिया 80 से, मतलब ये भी आपको वो दिया हुआ है, ये भी सॉल्ट है, पूरे उतने सेम ही दी हुई है,
ये आपका आ जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना बच्चों, इस तरह से एग्जैक्टली ऑपोजिट है। और फिर लास्ट है 10 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद एक्सेस ऑफ सॉलिड एंड डाइल्यूटेड। बेटा जब आप, ये तो ऑफ कोर्स ही बात है ना कि सोल्युबिलिटी क्या होता है, सोल्युबिलिटी हमारा मैक्सिमम ही होता है, तो अगर इवन इफ वी डू द डाइल्यूशन तो नो चेंज, बिकॉज सोल्युबिलिटी डिफाइन ऐसे की जाती है ना, तो कि इतना मैक्सिमम जो है आपका कोई भी कंपाउंड जो है आपका, कोई भी स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। अब उसको बढ़ाया घटाया सिर्फ टेम्परेचर से ही जा सकता है, तो यानी यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका 1 आना चाहिए। इसको भी मैं किससे मैच करूंगा, 1 से। तो इससे क्या फायदा ये रहता है कि पहले वो सारी चीजें देख लो जिनमें कांस्टेंट आपकी वैल्यू रहे, चेंजेस ना आए, तो हम ऑप्शन मैच कर सकते हैं। देखो एक ही ऑप्शन है, ये भी गलत हो गया ना, यही एक देखो। अब देखो ये क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, मुझे इन दोनों ऑप्शंस को इंडिविजुअली सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो बाकी के ऑप्शन दिए हो, देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ H+ चेंजेस टू हाफ, तो हाफ में चेंज हो रही है या डबल हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, तो वो तो अपन को तब पता लगेगा जब हम लोग करके देखेंगे इसे। हालांकि आसान है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएंगे, चेक कर लेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रही है, हाफ हो रही है, क्या हो रहा है। सोल्यूशन में सीधे जंप मारते हैं, आंसर हमारा अच्छा डी दिया है, बिल्कुल सही करा है अपन ने। और सिंस पी में कोई चेंज नहीं आ रहा, एस में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस चेंज कहां पर आ रहा है, चेंज आ रहा है क्यू में और आर में चेंज आ रहा है। अच्छा, देखो इस तरह से कि भाई यहाँ पे OH माइनस निकाल दिया और H पॉजिटिव डिक्रीज हो गए √2 टाइम्स, इसी तरह से H+ यहाँ पे निकाल दिया और ये हो गया। अच्छा यार, अच्छा क्वेश्चन था, पर स्टिल हमने इसको बेस्ट वे से अप्रोच किया, मतलब मेरा ये थोड़ा सा टाइम ले सकते थे, बाकी के 2 सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले कंपोनेंट अपने डायरेक्टली कर दिया, सही रहा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया क्वेश्चन कह रहे हैं कि परसेंटेज यील्ड जो है अमोनिया की एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो दी हुई है। बेटा ये क्वेश्चन तो काफी देखा हुआ क्वेश्चन है, हमारे पहले भी किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें जनरली आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो घटेगी, लेकिन घटेगी कब, इक्विलिब्रियम के ऊपर, जब वो इक्विलिब्रियम रीच आउट कर जाएगा। लेकिन जब इनिशियली आपके पास में रिएक्टेंट रहेंगे, तब आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जनरली हर एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सब पढ़ा भी होगा आपने केमिकल काइनेटिक्स में। बट जब इक्विलिब्रियम आप अटेन कर लेंगे, उस इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए एक्सोथर्मिक है तो आपका यील्ड घटेगी। अगर मान लीजिए रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसको सपोर्ट मिलेगा और वैल्यू ऑफ Kp भी चेंज हो जाएगी, Kc Kp चेंज हो जाती है टेम्परेचर से। तो आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, स्टार्टिंग में यील्ड बढ़ाओ बाद में घटाओ, बी आंसर ऐसा दिया हुआ है। तो देखो थियोरेटिकली कर लिया अपन ने काम, एक बार चेक करते हैं सही आंसर है कि नहीं, पता लगा बाद में बेइज्जती हो जाए। हाँ जी सही है ये वो पहले 1-2 क्वेश्चन में हुआ है ना, वो स्क्वायर करना भूल के गलत आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, ये मोरलेस एज अ टीचर मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि मैं भी उसी तरह से अप्रोच करता हूं क्वेश्चन को जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं, और बच्चों वाली हरकतें ही, बच्चों वाली गलतियां मैं भी करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इससे एक लेसन लेना चाहिए, क्योंकि इवन इफ आई एम लाइक, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, काफी एक्सपीरियंस, लेकिन स्टिल मैं इन तरह की गलतियां करता हूं, तो यही बच्चे भी करते हैं। तो आपको भी मेन एग्जाम में यही चीजों का ध्यान रखना है। आज जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले टाइम में अब वो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। क्यों? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। अब वो फाइनली एक चीज को नहीं करेंगे गलती, है ना बच्चों। देन एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अरे एडवांस 2013 पहुंच गए, मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 साल के क्वेश्चन लगा लिए, 10-12 क्वेश्चन तो हो ही गए हमारे, हर साल में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आ रहा है। यहां पे देखेंगे कि KSP जो है वो Ag2CrO4 एक कुछ तो स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, उसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है और इना AgNO3 सोल्यूशन निकालना है। ये तो यार आसान क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि आप क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे AgCrO4 एंड ये 2 है और इक्विलिब्रेट कर देंगे इसको 2 ऑफ Ag प्लस CrO4 2 माइनस क्रोमेट आयोन। अब क्या करना है, इनकी सोल्युबिलिटी एट इक्विलिब्रियम पे ये कितने हो जाएगा, ये S मान लो और ये तो ऑलरेडी दी हुई है, 0.1 मोलार दिया हुआ है, तो ये 0.1 मोलार आ जाएगा प्लस 2S। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको आप 0.1 मोलार ही कंसिडर कर लो, क्योंकि 0.1 मोलार बहुत बड़ा वैल्यू है, 10 की पावर -1 मोलारिटी बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसका KSP तो बहुत ही कम है। लगाओ वैल्यू
तो KSP बराबर कितना आ जाएगा 1.1 10 टू द पावर -12 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू सोल्यूबिलिटी। देखो क्या सोल्यूबिलिटी की वैल्यू, ये बड़ा आसानी से आ गया ना, 1 इंटू 10 टू द पावर -12 या फिर 1.1 10 टू द पावर -11 आ जाएगी। ये आंसर दिया है क्या, चेक कर लेना। 1.1 10 टू द पावर 10 है, मतलब एक सेकंड, हाँ सही तो दिया हुआ है। बेटा क्या कर रहे हो, तो ये इसका क्या करेंगे अपन +2s का स्क्वायर करेंगे ना जब वो वैल्यू लिखेंगे। हाँ जी, यहां पे मैं क्या करूंगा KSP A 1.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू s, तो 0.1 का अपन स्क्वायर करेंगे ना, और यहां से आपको आंसर क्या मिल जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -10 आंसर आ जाएगा। तो ये 11 हो जाएगा, 1.10 की पावर -10 हो जाएगा। इजी था यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी गलती नहीं करना। और नाइस यार। तो बच्चों पिछले कुछ समय में जो हमने अभी 10 क्वेश्चन किए, पिछले कुछ 45 से 1 घंटे के अंदर जो 10 क्वेश्चन अपन ने किए, उसमें मेरा पूरा टारगेट था कि आप सभी लोगों की तरफ काफी अच्छे हद तक कंटेंट पहुंच चुका होगा। कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आपको हमेशा दिमाग लगाने, बफर से कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, बफर है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो प्लीज एक बार सारी चीजों को गो थ्रू करके जाना, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, पीएच निकालने के तरीके पता होना चाहिए। साथ ही में हम लोग आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग सा ये एक रिवॉर्ड लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अनअकैडमी रिवॉर्ड रैंकर रिवॉर्ड है। टॉपर बच्चे जितने भी हमारे इस तरह की रैंक्स परसीव करते हैं, इस तरह से अचीव करते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग कुछ अवार्ड देना चाहते हैं ना बच्चों। तो डोंट फॉरगेट टू फिल दिस फॉर्म। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अपने सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में पिंड किया होगा ये फॉर्म, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं करना, सिंपली खोलेंगे, एक गूगल फॉर्म है, आपसे कुछ डिटेल भरवाएगा और आप उसको फिल कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है एवरीवन, आई होप वी ऑल एंजॉयड द सेशन। अब आपसे मिलूंगा मैं अगले सेशन में और कराऊंगा जीए एडवांस के एक नए चैप्टर के ऊपर कुछ और अमेजिंग क्वेश्चंस। केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया बचा हुआ है, अच्छा नहीं इक्विलिब्रिया हो गया, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। प्रीवियसली ऑलमोस्ट सारी हमारी फिजिकल खत्म हो चुकी है, काइनेटिक्स बचा हुआ है, वो मैं करवा दूंगा। एंड देन इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिक में आएंगे। तो दैट इज हाउ विल कीप ऑन गोइंग टिल योर एग्जामिनेशन। तो स्टे ट्यून ओनली ऑन अनअकैडमी जेईई। लव यू ऑल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस 2024।